I'd rather give you an advice कि जाके ना फेसबुक से दोस्ती बना लो, लेकिन पबजी से ना बनाना. प्लीज़ हेयर मी आउट. जब से मैंने इस अकाउंट पे वीडियोस बनानी शुरू की है, वॉइस ओवर करने शुरू किए हैं, बहुत बंदियाँ मैंने ऐड की है, इतना कि मेरी फ्रेंड लिस्ट फुल हो जाती थी. एंड आई यूज़ टू डिलीट गर्ल्स जो ऑफलाइन होती थी या फिर चेपाक जाती थी. अब इन सब 2450 औरतों में से मैं आपको 3 लड़कियों का इंसिडेंट बताऊंगी, और सब में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन थी, वो थी बटरिंग. बटरिंग समझते हो? चूना लगाना, मस्का लगाना. Oh my God, Lisa, I'm such a huge fan. Shut up. पॉपकॉर्न उठा लो क्योंकि मैं टी देने लगी हूँ. गर्ल नंबर 1, उसका नाम हम रख देते हैं इंसान. ये जो इंसान थी ना, जब ये मुझे शुरू में मिली, मेरे साथ लॉबी में आती, स्क्रीनशॉट्स लेती, मुझे पोस्ट करती. Such a cutie. Oh my God, kuchu. One day she started posting her voiceovers as well, and suddenly she started sounding like me. Which is okay, because it's okay. Like, if you're being inspired by me, कोई बात नहीं, ऐश मारो. मैंने एक दफ़ा रोस्टिंग करते हुए मैंने एक टॉपिक चुना निबी निबा का. निबी निबा किसको कहा जाता है? 15-16 साल के बच्चों को जो इश्क मुआशके में पड़े होते हैं, जिनको लगता है कि oh my God, the world revolves around my 15 years old girlfriend. उसके बाद उस बंदी को बुरा लग गया. Maybe she was a nibby as well, so she made a voice over saying कि आजकल जिसको भी टॉपिक नहीं मिलता है कुछ करने को, वो निबी निबा को रोस्ट कर देते हैं. आपके माँ बाप भी तो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो क्या निबी निबा हुआ है? ब्रा, अम्मा अब्बा, शादीशुदा, हस्बैंड वाइफ, लविंग ईच अदर, वो एक दूसरे से लव नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पड़ोसी आके करेगा लव. खैर जी, उस पर मैंने बड़ा ही फनी सा, एक क्यूट सा ऐसे रिप्लाई कर दिया कि यार माँ बाप इज अनदर स्टोरी. जो निबी निबा होते हैं ना, वो बच्चों को कहते हैं. तो आगे से उसने मुझे कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम. जब उसने ऐसे करके बात की ना, आई वाज लाइक, गोभी का पराठा ब्रो. ये वही बंदी जो बाल्टियां भर भर के मुझे मक्खन लगाती थी. सच अ लायर, यू आर अ हेटर ब्रो, हेटर. अब हम बात करेंगे लेडीज़ नंबर 2. अब वो बंदी ने मेरे पास ऐड हुए उसको 15, 16, 17 दिन हो गए, और उस बंदी ने मुझे एक दिन मैसेज किया आउट ऑफ नोवेयर. शी वाज लाइक, शुड आई नेम माई सेल्फ बेला और स्टेला? ना जान ना पहचान, मैं उसको जानती नहीं हूँ. मेरी एडवाइस, माई ओपिनियन डजंट मैटर, राइट? मैंने उसको जोकिंगली कहा कि अपना नाम लैला रख लो, बिकॉज मैंने उसको सीधा जवाब कोई भी नहीं दिया. 2-3 दिन बाद उसने अपना नाम चेंज किया, उसने अपना नाम बेला रख लिया, और उसने ना डीपी लगा ली कैंडी वाली. अब क्या सीन होता था कि जब ऐसे फ्रेंड लिस्ट बंद होती है ना, तो आपको ना एक छोटी सी डीपी शो होती है. तो मुझे लगता था सेम डीपी कैंडी वाली थी, तो मुझे लगता था कैंडी ऑनलाइन आई. फिर मेरा कैंडी के साथ फटा हो गया, फसाद हो गया. और फिर जब भी ये इसकी डीपी मुझे दिखती थी ना, और मुझे गुस्सा आता था कि भाई अब मुझे शी इज रिमाइंडिंग मी ऑफ कैंडी, राइट? तो मैंने इसको बोल दिया कि डीपी चेंज करो. इस बंदी ने ऐसा अना का मसला बनाया. मुझे कहती, मैंने आपको कहा कि आप अपनी डीपी चेंज करो. मैंने आपको कभी कहा? आप मुझे कैसे कह रही हो कि मैं अपनी डीपी चेंज करूं? हाँ, अब मैंने आपसे आपका ओपिनियन मांगा. ब्रो, व्हाई आर यू बीइंग सो फ्रिकिंग रूड टू मी? बोल दो ना कि मुझे ये डीपी पसंद है, मैंने यही लगाए रखनी है, खलास, एंड द स्टोरी. लेकिन नहीं भाई, आपने मुझे मेरे साथ फसाद करना है. खैर, उसके बाद मैंने उसको आगे से ये सारी बातें की, और आगे से मुझे कहती कि हम ना लॉबी में आए, हम लॉबी में बात करते हैं. मैं इतनी वेली नहीं हूँ बाजी, प्लीज़, थैंक यू सो मच, यू कैन जस्ट लीव, ठीक है ना? आई डोंट वांट गर्ल्स लाइक यू जो जिनसे जोक्स ही नहीं बर्दाश्त होते. भाई क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम लोगों से सरकाज़म नहीं बर्दाश्त होता, भाग जाओ, खुदा का वास्ता है. उसके बाद आती है गर्ल नंबर 3. इसका क्या सीन हुआ कि ये मेरी लॉबी में आती है, एंड शी स्टार्टेड सेइंग, लिसा मुझे हंस के दिखाओ, लिसा मुझे हंस के दिखाओ. एंड आई वाज लाइक, भाई हंसने वाली बात करे, मैं हंस दूंगी. मैंने नींद से उठी, मुझे नींद से उठे हुए 1 घंटा हुआ, नमाज पढ़ के मैं स्ट्रीम कर ली ऑन, ठीक है? और मैं ना इतनी एनर्जेटिक नहीं थी, आई वाज वेरी स्लीपी, एंड मैंने बस स्ट्रीम करनी थी उस टाइम लाजमी. मुझे आगे से कहती कि यार तुम्हारी सोशल मीडिया पे तो बड़ी जॉली पर्सनैलिटी है, इन रियल लाइफ थोड़ा सा तुम ना ऐसे भाई इंसान हूँ मैं, पेट्रोल पे तो चलती हूँ नहीं कि 12 महीने में एक ही मोड में रहूँगी, सारा टाइम मैं खी करती रहूँगी. इंसान ही हूँ ना मैं भी. खैर, मैच लगा, मेरी दोस्त को वो कहती कि तुम मेरे सर पे ही उतर आई हो. तो मैंने कहा, है इतना बड़ा सर है आपका, ऊपर उतर गई मैं. आई वॉज बीइंग फनी, आई वॉज बीइंग जो उसको जॉली पर्सनैलिटी चाहिए थी, आई वॉज ट्राइंग टू डू दैट. एंड शी वॉज लाइक, ब्रो मैंने, आप भी तो मोटी हो, काली. फिर सडनली शी स्टार्टेड चेंजिंग हर सेंटेंस, एंड आई वॉज लाइक, हाँ मैं हूँगी मोटी, और मैं अगर मोटी भी हूँ तो इसमें बुराई क्या है, काली भी हूँ तो इसमें क्या बुराई है. अब उस टाइम आई वॉज बीइंग सो काम, बिकॉज वाकई मेरे में एनर्जी नहीं थी. बट गर्ल, इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं थी. ना आपने मुझे देखा हुआ है, ना मैंने आपको देखा हुआ है. आई डोंट नो अगर आपका माथा इतना बड़ा है कि ऊपर लैंडिंग हो सकती है, ना ही आपको पता है कि मैं इतनी फैली हुई हूँ या काली हूँ,
ठीक है। तो जैसे मुझे बुरा नहीं लगा ना कि अगर आपने मुझे मोटी काली बोल दिया, तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैंने ऐसी बात कर दी। एंड इट वॉज प्योर सरकाज़म, देयर वाज नथिंग लाइक बॉडी शेमिंग और एनीथिंग लाइक दैट। मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब। ये थी आखिरी बंदी, और मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी कि खुदा की कसम है भाई, औरतों से मुझे डर लगता है। जो तुम लोग लड़के कहते हो ना कि मुझे 4 शादियां करनी है, दर फट्टे मुंह तोड़ा। जिगर मैं मुंडा होंदी ना तो मैं गे होंदी। मजाक करिए, अस्तगफिरुल्लाह, जोक था।